बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का लेवल ये आ चुका है कि अब नवाज शरीफ ने पीडीएम को और फजलुर रहमान को कहा है कि शहबाज शरीफ को मनाओ और इसको रिजाइन करवा कर असम्बलियां डिसॉल्व करवाओ। आपने कभी सोचा था कि जिंदगी में ये वक्त भी आएगा कि नवाज शरीफ को फजलुर रहमान को टास्क देना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ को कहो जाकर असम्बलियां डिसॉल्व करे? यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मामलात किस हद तक खराब हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ बात मानने को तैयार नहीं। देखिए, जो कल उस बंदे ने स्पीच की थी, हकीकत टीवी ने आपको पहले ही ये बात बताई थी कि असल में वो जो स्पीच थी वो नवाज शरीफ के खिलाफ थी। वो उसको बता रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे कि मैंने असम्बलियां नहीं डिसॉल्व करनी फलाना। अब मरियम ग्रुप ने कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते मजीद तबाही हो। डॉलर 240 अबव क्रॉस कर चुका है इंटर बैंक में, ओपन मार्केट में तो 250 भी ना आपको मिले। अब दो सूरत हाल यहाँ पर उन्होंने बताई है। उसमें सीन कुछ इस तरह हुआ है कि ताहिरुल कादरी ने इमरान खान को फोन किया है और इमरान खान से उनकी आधा घंटा से ज्यादा बातचीत हुई है और इस बातचीत में उन्होंने कहा है कि देखिए, आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है। मैंने आपसे कोई ओहदा तो नहीं मांगा, मैंने कोई चीज नहीं मांगी, मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात की थी कि आप लोग हमारे मॉडल टाउन के जो शोधा उनको इंसाफ दिलाएं। तो आपकी हुकूमत ने काम नहीं किया। उस पर इमरान खान ने बताया कि बहुत सारी मजबूरियां थी, वो जाहिर से वादा मजबूर थे। पहले का मामला और था, हुकूमत थी उनके पास लेकिन चलती कहीं और से थी। बहुत सारी इस तरह गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि अब मॉडल टाउन केस को हम ओपन करने जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ ने इसी बेस के ऊपर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के हवाले से फजलुर रहमान को पैगाम दिया है कि चूंकि उस एफआईआर में नवाज शरीफ का भी नाम है, मजीद हम गंदे होंगे, मजीद केस खुलेगा। तो उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन का केस खुलने वाला है, इमरान खान पूरी तरह तैयार है। उन्होंने हाई लेवल पर जाकर ये काम शुरू कर दिया। इमीडिएटली आप असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, क्योंकि आप असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे पंजाब की हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी। फिर ये डिसॉल्व होगा तो सिंध के यानी पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। अब उसके बाद 3 महीने हुकूमत रहे, फिर उसके बाद कोई आए, बाद में शहबाज शरीफ यहाँ से निकल जाए, फिर आप मॉडल टाउन भी खोलते रहे, फिर ये वो बात की बात है। 4 महीने के बाद कौन होगा जब इनकी हुकूमत नहीं रहेगी? तो जाकर निगरान हुकूमत है तो ये काम नहीं करना। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान लाहौर में चौधरी परवेज लाई को भी ये पैगाम देंगे, यानी क्लियरली वो सारा ये काम करने जा रहे हैं। और ये जो एफआईआर थी इमरान रियाज, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम समेत इन पर सारी एफआईआर को वो खत्म करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि 25 मई को आप जानते हैं कि एक तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें आईजी को कहा है कि हमें बंदों का नाम दे जिन्होंने केसेस दर्ज किए थे, जिन्होंने पकड़ा था, और 25 मई को जिन्होंने किए थे, कितने लोग मरे, जख्मी कितने हुए, गिरफ्तार कितने हुए, वर्कर्स हो, सब हो, किसने आंसू गैस उस वक्त शेल किए, गाड़ियों की तोड़फोड़ किसने की, तमाम तफसीलात हमें चाहिए और हमने उनको देनी है सजा। अब इस पूरे खेल के अंदर जो सबसे ज्यादा रगड़ा जिसको लगने वाला वो है नून लीग को। और नून लीग देखिए, जो मर्जी कहे इमरान खान आज जो मर्जी कहते रहे कि जी मेरे दौर के अंदर मैं तो मजबूर था, इख्तियारात तो थे मेरे पास नहीं, मेरी बस हुकूमत थी, मैं ना वजीर आजम था लेकिन चलती किसी और की थी। लोग उनसे पूछेंगे कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी थी, पंजाब हुकूमत आपकी थी, आपने पुलिस को क्यों नहीं ठीक किया? आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर कहीं और से आते थे। इसी तरह आप देख लें 25 मई का जो भी वाकया है, चाहे पंजाब हुकूमत ने ऑर्डर कहीं और से लिए हो कि जी ऊपर से ऑर्डर आए थे, हमें जो लाए थे वही ऑर्डर दे रहे थे, तो आपको जिम्मेदारी आप ही को उठानी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पुलिस के अंदर आप हमेशा ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि पुलिस वाले सही रिपोर्ट नहीं देते। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो नवाज शरीफ फजलुर रहमान को कह रहे हैं कि मॉडल टाउन केस खुलने वाला है, सब बर्बाद होने वाले हो, तुम लोगों को छोड़ना नहीं है इमरान खान ने। और देखिए, इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुके हैं। अब जो काम उन्होंने किया है वो पहले कभी भी नहीं उन्होंने किया था। अब उन्होंने किसी की नहीं सुननी। अब वो तमाम अपनी ऑपोजिट हवाओं को बीट करके इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो इमीडिएटली सबने डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करके आगे चले और आगे चल के मामला तय करें। अब शहबाज शरीफ, देखिए दो चीजें हैं। आप ये देखिए कि एक सहाफियों का एक जत्था है जिसमें तलत हुसैन सर फहरिस्त हैं, फिर उसके नीचे पूरे का पूरा अब खेल ये है कि शहबाज शरीफ को सारे गालियां दे रहे और वो मरियम की हिदायत पर। मरियम को नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि शहबाज शरीफ ने सारा किया, शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे बने, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको यूज किया टिश्यू पेपर की तरह और ये हुआ वो हुआ।
असल में ये सारी हिदायत आई है मरियम नवाज की जानिब से और साफियों को कहा जा रहा है आपने ये करना है। यानी शहबाज शरीफ के खिलाफ अगले ही लेवल की एक कैंपेन शुरू हुई है। तो ये असल में सूरत हाल है कि नवाज शरीफ ने मैसेज कन्वे किया है कि भाई इसको जाकर समझाओ, इसको कोई असम्बली डिसॉल्व करे। जब मैं इसको कह रहा था नहीं लेनी तो तब इसने कभी जरदारी कभी फलाना, मिसाल के तौर पर उस वक्त नवाज शरीफ ने जब कहा शहबाज शरीफ को कि आप असम्बली डिसॉल्व करें, काफी देर पहले की बात है, तो शहबाज शरीफ कहते ठीक है। जब वो यहाँ पर आए तो आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान से बयान दिलवा दिया कि जी आप ये कह दें कि नहीं असम्बली डिसॉल्व नहीं करनी, मुद्दत पूरी करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने कहा जी इमरान खान इंतजार करें 1.5 साल। अब उस वक्त शहबाज शरीफ अपने भाई को कहा जी ये लोग मान ही नहीं रहे, मैं क्या करूं। अब उसके बाद आप अंदाजा कर लें कि अब मामला क्या हो चुका है। अब जो मामला हो चुका है वो इनको समझ नहीं आ रही, इनके हाथ से चीजें सारी निकल गई हैं। अब इनको बजाय यूज करने के नवाज शरीफ ने उसी को पैगाम दिया है कि जाकर शहबाज को मॉडल टाउन केस खुलने वाला है, बर्बाद हो जाओगे, हमारी पूरी पार्टी तबाह हो जाएगी। देखिए दो चीजें, अगर मॉडल टाउन केस खुल जाता है और पूरी तरह खुलता है, हुकूमत अगर रहती है परवेज इलाही की, अगर परवेज इलाही डिसॉल्व कर जाते हैं तो 4 महीने बाद जाकर खुलेगा। शहबाज शरीफ बाहर भाग चुके होंगे, हमजा भी बाहर निकल चुका होगा इलाज के बहाने, किसको पता क्या होने। वो आप सब जानते हैं पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलना। अभी तो हवा गर्म है, अभी तो हालात खराब हो जाएंगे। अब अगर केस खुल जाता है तो 4 महीने फिर शहबाज शरीफ को तलब किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह को तलब किया जा रहा है, वो पुलिस ऑफिसर वादा माफ गवाह बन जाएंगे, जी हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सारे का सारा जो खेल है वो तो इनके हाथ से निकल जाएगा और ये मजीद गंदे होंगे। इसका असर ये होगा कि पंजाब में इनकी जो गिरफ्त है वो मजीद कमजोर होगी, ये मजीद गंदे होंगे। और इमरान खान की मीडिया स्ट्रेटजी तो इतनी कमाल है, वो तो आप जानते हैं छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने इसके बाद जरदारी को और इनको छोड़ना नहीं है, तो इसलिए नवाज शरीफ कह रहे हैं डिसॉल्व करें असम्बलियां। अंदाजा कीजिए एक दिन पहले, यानी सिचुएशन इतनी तेजी से बदल रही है। एक दिन पहले राना सनाउल्लाह कहता है गवर्नर राज लगाना है, एक दिन पहले मरियम कहती है नहीं हमने लड़ना है, फिर वो कहते नहीं डिसॉल्व करना है। कि नहीं आप सोचो सुबह फैसला होता है डिसॉल्व करना, शाम को आता नहीं करना, फिर अगले दिन डिसॉल्व करना। यानी ये सूरत हाल चल रही, सुबह कुछ शाम को कुछ, अब बयानिया बदल है। और एक चीज हकीकत टीवी दोबारा आपको एक बात कह रहे हैं, आपको एक टोपी पहनाने की कोशिश पूरी हो रही है। पूरा एक बयानिया तरतीब दिया जा रहा है कि असल में ये जो पाकिस्तान में सारा कुछ हुआ है वो प्लानिंग के साथ हुआ है कि इमरान खान को ऊपर लेकर आया गया है। इमरान खान को 2 तारीख सीरियत देनी थी, सारा खेल तैयारी के साथ हुआ है। ये सारा एक ड्रामा था ताकि नून लीग को तबाह करके इमरान को ऊपर लेकर आया जा सके। असल में जिन्होंने साफियों को हिदायत दी है वो खुद क्लीन चिट हासिल करना चाहते हैं, इससे ये कहकर के अवाम खिलाफ ना हो जाए हमारे। असल कहानी है इमरान को जमीन बोझ करना था। और अब जब इमरान खान निकल के सामने आया तो ये कह रहे हैं कि अच्छा अब क्या बयानियां बनाएं कि अवाम की नजर के अंदर हम कुछ हो सके। तो ये कहानी कराई जा रही है कि सब देखा इमरान के साथ मिले थे, मिलकर ये काम किया। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, आपने कोई ट्रैप में नहीं आना इसके। ये सारे इमरान खान के खिलाफ थे, ये उसकी जान लेने के लिए तैयार थे, वो अवाम निकल आई। अमेरिका का प्लान बेनकाब हो गया तो अब प्लान बी के तहत अमल हो रहा है। सबके चेहरों से नकाब उतर गया, समझ आएगी यार अब तो हम बर्बाद हो गए, तो चलो अब ये कहानी करा के कौम को टोपी ये करा के तो हम बचने की कोशिश करें। किसी ट्रैप में नहीं आना, आपने ज़हन में रख लें, कोई ट्रैप नहीं होगा। ये सब मिले हुए थे, इनको शिकस्त हुई है तो प्लान बी ये है। तो लिहाजा ये बात समझनी है आपने। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।